Bismillahirrahmanirrahim. As you all know, I am your new criminal law teacher at Seeds Schools of Business and Law. Today I will be teaching you lawyer's method, which is mentioned in chapter 1 of our course syllabus. What is lawyer's method? आप लोगों को इस प्रोफेशन में आने से पहले ये जानने की ज़रूरत है कि वकील बनने के बाद और बीइंग ए स्टूडेंट आपने लॉ की प्रिपरेशन कैसे करनी है। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आप लोगों को एक वक्त में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, उनको याद करना होता है और उनके एग्ज़ाम्स में अपेयर होना होता है। लेकिन बीइंग अ लॉयर आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपके ड्यूरिंग योर स्टडी आपने जो कुछ पढ़ा होता है उसके करेक्ट को जानने की ज़रूरत होती है, जो आपके लिए आपकी प्रोफेशनल फील्ड में हेल्प करें। एक लॉयर को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जब भी एक वकील अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करता है तो उसे इस बात की ज़रूरत होती है कि वो तमाम कानून जिस मुल्क में वो प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ राइज हैं, उन्हें उनके बारे में अवेयरनेस हो। क्योंकि अगर वो नहीं जानेगा तो वो अपने प्रोफेशनल कैरियर को बेहतर तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकता। यही वो रीज़न होती है जिसकी बेस पर आप जो है अपने प्रोफेशनल कैरियर में ग्रो करते हो। जब आपको एक चीज़ के बारे में पता होगा तभी आप अपने पास आने वाले क्लाइंट्स की, लिटिगेंट्स की बात को सुन के उनके लिए लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट करने के लिए लीगल फॉर्म्स को अवेल करोगे। एक अच्छे वकील के लिए ज़रूरी है कि वो फ्रॉम द बिगिनिंग स्टडी की हैबिट बनाए, डिफरेंट बुक्स को रीड करना, डिफरेंट लॉज को रीड करना, उन पे रिसर्च करना। आजकल ऑनलाइन मेथडोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा फील्ड में इन हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ये एक वकील के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो इस हैबिट को नहीं अपनाता फ्रॉम हिज स्टूडेंट कैरियर तो वो प्रोफेशनल कैरियर में एक बेहतर वकील इमर्ज नहीं हो सकता। अगला हमारा जो मेथड है वो बात करता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। जब भी एक केस शुरू किया जाता है तो उसमें ड्राफ्ट फाइल किया जाता है, देन उसके बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं आफ्टर रिटन स्टेटमेंट, एंड देन उसमें एविडेंस की बारी आती है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल लिटिगेशन। आप इसे ये कह सकते हैं कि एक लिटिगेशन में ड्राफ्टिंग के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो एविडेंस, क्योंकि एविडेंस ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे आप अपना केस साबित करते हो। वो आपके हक में फ़ैसला होता है या आपके खिलाफ फ़ैसला होता है। तो एक वकील को इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि हमारे पास जो मैटर आया है हमने उसको सू कहाँ करना है। तो एक वकील के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन हिज प्रोफेशनल
career being in the definition falls under the लायर्स मेथड, कि वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखे अपनी स्टूडेंट लाइफ से, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप प्रोफेशनल कैरियर में आते हैं तो आपको ये तमाम वो की पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिक्स पे आप जो है एक इमर्जिंग लॉयर बनकर उभर सकते हैं. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी हैव स्टार्टेड our introductory classes and hope so in coming future days we will be recording our more lecture for your people convenience. In case of any query and question, you people may comment and like, and also may visit our institute situated at University Town Peshawar, known by the name of Seed Schools of Business and Law. Thank you.